स्वाति को बिच्छू ने काट लिया था। राम बेहद डर गया और स्वाति को तुरंत अस्पताल लेकर दौड़ा। उसने स्वाति को अपनी बाहों में उठा रखा था और दौड़ रहा था। तुम्हें कुछ नहीं होगा स्वाति, बहादुर बनो। इस तरह घबराया हुआ वो अस्पताल भागा। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर ने पूछा, इस बच्ची को क्या हुआ? डॉक्टर ने ऐसे पूछा, घबराया हुआ राम। एक बड़े बिच्छू ने डॉक्टर इसको काट लिया है, कृपया इसे बचाइए। उसने ऐसे प्रार्थना की। ये जूते पहन रही थी और वो बिच्छू जूते के अंदर था डॉक्टर साहब। कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और वहां बैठो। डॉक्टर स्वाति को अंदर ले गया। बिच्छू ने जिस जगह पर डंक मारा था, उसके विष को पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए डॉक्टर ने स्वाति को दवा का इंजेक्शन लगाया। बाहर राम डरा हुआ बैठा था कि अंदर क्या हो रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, देखो कि स्वाति को कुछ नहीं हो। वो तो कुछ नहीं जानती, एकदम मासूम है। देखो कि उसे कुछ न हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर वो स्वस्थ होकर लौटती है तो हम तुम्हारे मंदिर आएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। जब वह ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था, इसी बीच डॉक्टर बाहर आया। स्वाति ठीक है, बड़ा बिच्छू होने के कारण कुछ बुरा नहीं हुआ, क्योंकि बड़े बिच्छुओं के मुकाबले में छोटे बिच्छू ज्यादा जहरीले होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने इसके लिए इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर बाद घर ले जा सकते हो। उन्होंने कहा तो ये सुनकर राम के चेहरे पर खुशी खिल गई और ऊपर देखते हुए, सच में तुम हो भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरी स्वाति को कुछ नहीं हुआ। फिर वो दौड़कर स्वाति के कमरे में गया। स्वाति तब तक होश में आ गई थी। स्वाति, कैसी हो बेटी? उसने ऐसे पूछा तो स्वाति, मेरा पैर सुन्न है बाबा और बहुत दर्द कर रहा है। उसने ऐसा कहा तो राम उसे दिलासा देते हुए, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर बाद दर्द कम हो जाएगा। ठीक है पापा। जब वे बात कर रहे थे, डॉक्टर आ गए और बोले, देखो राम, मैं 2 गोलियां दे रहा हूं, ये अपनी बेटी को खिला देना और देखो कि वो आज रात में सोए नहीं। अगर वो सोती है तो उसके शरीर में जहर की पकड़ तेज हो जाएगी और पूरे शरीर में फैल सकता है जहर। ठीक है डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा कि वो ना सोए। अब हम चले डॉक्टर। राम स्वाति को लेकर घर के लिए निकल गया। उधर घर पर लक्ष्मी और ललिता जश्न मना रही थी। माँ, क्या ये मान लिया जाए कि वो मर गई? उसने ऐसे पूछा तो ललिता बड़ी खुशी से बोली, तुमने यहाँ देखा था ना, मुंह से झाग निकाल रही थी। मुझे यकीन है कि वो मर जाएगी। बहुत समय हो गया लेकिन अब तक हमने खबर नहीं सुनी। मुझे लगता है कि वो आखिरी सांस तक जिंदगी के लिए लड़ रही है। बहुत जल्द हम उसकी मौत की खबर सुनेंगे। ऐसे ही दोनों बहुत खुश हुई। तभी राम स्वाति के साथ घर आ गया। उसे देखकर दोनों चुप हो गई। तुरंत लक्ष्मी स्वाति के पास गई। स्वाति, तुम ठीक हो ना? क्या वो निर्दयी बिच्छू तुमको ही काटेगा? उसने मुझे या मेरी माँ को काट लिया होता। तुमने इस उम्र में इतना दर्द कैसे सहा बिटिया? वो नाटक करती है और रोती है। तब राम, लक्ष्मी, कुछ नहीं हुआ स्वाति को। ये एक बड़ा बिच्छू था, इसमें कम जहर था, कोई खतरा नहीं है। जैसे ही तुम दोनों बाहर गए, मैंने उस बिच्छू को मार डाला, उसने कहा तो राम बोला, स्वाति, जूते पहनने से पहले सावधान रहा करो। जूतों को ढंग से देखो, उन्हें फर्श पर मारो, झाड़ो और फिर पहनो, नहीं तो इस तरह के जहरीले कीड़े घुस जाते हैं। उसने ऐसा कहा तो स्वाति, ठीक है बाबा। हाँ, मैं भूल गया, एक बात और स्वाति, आज रात तुम्हें नहीं सोना है। मैं तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। तुम आज रात बिल्कुल नहीं सोना। ठीक है बाबा, मैं नहीं सोऊंगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। राम भी वहां से चला गया। लक्ष्मी तुरंत ललिता के पास गई। तुम एक छोटा बिच्छू लाना चाहिए था ना माँ। क्यों, बड़े में ज्यादा जहर नहीं था, वो बच गई। अरे, मुझे कैसे पता चलता? मैंने क्या बिच्छुओं पे किताब पढ़ी है? ऐसे ही सब अपने अपने रास्ते चले गए और राम ने उस दिन स्वाति को सोने नहीं दिया, कहानियां सुनाता रहा। स्वाति कुछ दिन में ठीक होकर कॉलेज जाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सब सामान्य होने के बाद एक दिन राम, तुम सब एक बार यहां तो आओ।
उसके पुकारते ही स्वाति, ललिता और लक्ष्मी वहां आ गई। क्या हुआ? हम सब अगले सप्ताह वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जा रहे हैं। मैंने भगवान से वादा किया था कि अगर स्वाति ठीक हो गई तो मैं अगले हफ्ते मंदिर आऊंगा। तुम सब तैयार रहना, उसने कहा। सबने कहा ठीक है। जैसे वो हफ्ता खत्म हो गया, सब तैयार हुए और रेलवे स्टेशन निकल गए। पहली बार ट्रेन में चढ़ रही स्वाति बहुत खुश थी। कुछ दूर से एक ट्रेन आ रही थी। स्वाति उसे देखकर बड़ी उत्सुकता से, पापा मैं पहली बार ट्रेन में चढ़ूंगी, मैं बहुत खुश हूं आज। वो एकदम मस्ती में थी। ललिता, लक्ष्मी उसे देखकर अपने दिल में कड़ रही थी। अरे लक्ष्मी, वो ऐसे हंसती है तो मेरे दिल पर सांप लौटते हैं। हम एक अच्छे मौके की तलाश में रहेंगे और उसे ट्रेन से बाहर धकेल देंगे। हाँ माँ, हमें यही करना चाहिए। फिर वे ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन से प्रकृति की सुंदरता देखकर स्वाति आनंद ले रही थी। रेल यात्रा के चंद घंटों में ही राम की नींद लग गई और वो गहरी नींद में सो गया। स्वाति ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो टॉयलेट के पास गई। वहां ट्रेन के गेट से बाहर से आने वाली तेज ताजी हवा में सांस ले रही थी। लक्ष्मी और ललिता ने देखा कि राम सो रहा है। अरे, इतनी देर से स्वाति नहीं दिखाई दे रही, चली कहाँ गई ये? मुझे लगता है कि वो पाखाना गई है, उसने कहा तो ललिता, राम गहरी नींद में है, तुम जाओ और देखो कि क्या कुछ किया जा सकता है, उसने कहा तो लक्ष्मी टॉयलेट की तरफ गई। स्वाति दरवाजे पर खड़ी थी। ये देखकर लक्ष्मी ने सोचा कि यही सही समय है। तुरंत जाकर उसने स्वाति को धक्का दे दिया। नीचे गिरते हुए स्वाति ने ट्रेन की लोहे की रॉड को पकड़ लिया। मुझे बचा लो, मेरा हाथ पकड़ो कोई, वो ऐसे चिल्लाई। लेकिन लक्ष्मी तुरंत वहां से चली गई। उसकी चीख सुनकर राम जाग गया। अरे, ये स्वाति की आवाज लगती है, स्वाति है कहां? जब वो ऐसा सोच रहा था, बाबा मुझे बचाओ। राम को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो उस जगह पर आया जहां से आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास आया तो देखा कि स्वाति ट्रेन के दरवाजे पर लटकी हुई है। ये देखकर राम डर से कांप गया, लेकिन वो स्वाति का हाथ नहीं पकड़ पा रहा था। स्वाति ऐसे ही लटकी हुई थी। इस बीच जैसे ही ट्रेन दूसरे रेलवे स्टेशन पहुंची, बच्ची को ट्रेन के दरवाजे से लटका देख वहां एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ आया। स्वाति गिरने ही वाली थी। तुरंत उसने उसे पकड़ लिया। घबराया हुआ राम दौड़कर स्वाति और पुलिस वाले के पास आया और बोला, सर आपका धन्यवाद, आपने मेरी प्यारी बेटी स्वाति को बचा लिया। आपको बच्चों की देखभाल सावधानी से करनी चाहिए। वो आखिरी पल में खतरे से बाहर आई है। अंदर जाओ और सावधान रहो, उसने ऐसा कहा और उन्हें अंदर भेज दिया। ललिता घायल हो गई थी और अस्पताल में भर्ती हो गई। लक्ष्मी अस्पताल में ललिता के बिस्तर के पास बैठी थी और बहुत दुखी थी। इस बीच ललिता को होश आ गया। माँ, क्या आपका दर्द कुछ कम हुआ? हाँ, क्या इतनी जल्दी कम हो जाएगा? ये जले हुए के घाव हैं, बड़ी जलन पैदा कर रहे हैं, उसने कमजोरी से कहा। तब लक्ष्मी, पता नहीं, जब भी हम उस स्वाति को मारने की योजना बनाते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। जब वो ऐसा कह रही थी तो ललिता गुस्से में उबल पड़ी। हाँ, केवल उसकी वजह से मुझे 2 बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और ये घाव और दर्द सहन करना पड़ रहा है। इस बार मैं उसकी मृत्यु के बाद ही घर जाऊंगी, वो चिल्लाई। तब लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। आप अगले 10 दिन आराम करो, इस बीच हम उसको कैसे मारना है इसकी योजना बनाएंगे। उन्होंने इस तरह सोचा और वे अस्पताल से घर लौट आईं। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया। ललिता के घाव ठीक हो गए और उसकी सेहत भी। घर पर एक दिन केवल लक्ष्मी और ललिता ही बैठी थीं। तब जब भी मैं इस लड़की को अपने सामने इधर उधर घूमते हुए देखती हूँ मेरा खून उबलने लगता है। ललिता का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था।
लक्ष्मी उसे सांत्वना देने लगी। माँ सब्र रखो, जल्दबाजी में हर बार ये उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ जाता है। इस बार ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे हम। चिंता मत करो, हम बहुत अच्छी योजना बनाएंगे। उन्होंने ऐसा सोचा। कुछ दिन बीत गए हैं, लेकिन वे स्वाति को कुछ नहीं कर सकी हैं। बहुत दिन हो गए हम उस स्वाति को कुछ भी नहीं कर सके। मैं भी सही समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ माँ, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहती। तुम देख रही हो कि ये राम कैसे साई की तरह उसके साथ साथ रहता है। हाँ, यदि राम हर समय उसके साथ नहीं होता तो हम उसे बहुत पहले ही मार चुके होते। उन्होंने सोचा और दुखी हुई। उस रात जब राम बाहर से घर आया, लक्ष्मी, स्वाति ने कुछ खाया या नहीं? उसने पूछा। तो लक्ष्मी, मैंने उसे खाने के लिए कहा था, लेकिन उसने कहा कि भूख नहीं है। अरे, अगर वो बिना खाए ऐसे ही सो जाएगी तो सेहत खराब होगी ना। रुको, मैं जाकर पूछता हूँ। वो स्वाति के कमरे में गया। स्वाति अपने बिस्तर पर लेटी थी। क्या हुआ बेटी, आज बिना कुछ खाए क्यों सो गई? कुछ नहीं बाबा, मुझे नहीं पता, लेकिन आज भूख नहीं लग रही, इसलिए ऐसे ही सो गई। आप खाओ और सो जाना, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। नहीं, तुमको ऐसे खाली पेट नहीं सोना चाहिए, नहीं तो सुबह में कमजोरी लगेगी। कम से कम दूध ही पी लो, फिर सो जाना। उसने कहा तो स्वाति ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है बाबा, आप इतना कह रहे हैं तो मैं दूध पी लेती हूँ, उसने कहा तो राम खुश हुआ। ठीक है, फिर मैं तुरंत तुम्हारी माँ को दूध लाने के लिए कहता हूँ। मम्मी का काम क्यों बढ़ा रहे हैं, मैं खुद जाकर दूध उबाल सकती हूँ। इसमें क्या है, तुम्हारी माँ ले आएगी, तुम रुको यहीं पर, उसने कहा। फिर लक्ष्मी, लक्ष्मी, स्वाति के लिए एक गिलास दूध ले आओ, उसने उसे पुकारा। फिर रसोई से लक्ष्मी ने कहा, अरे मैं खुद ही ले आ रही हूँ, 1 मिनट रुको। उसने दूध का कटोरा चूल्हे पर रखा और सोचने लगी, हमने अभी तक इससे छुटकारा तो नहीं पाया और ये जबरदस्ती का लाड़ और प्यार मुझे दिखाना पड़ता है। जब वो ऐसा सोच रही थी तभी ललिता रसोई में आई। ये लो और उसके दूध में मिला दो। उसने लक्ष्मी को कुछ गोलियां दी। उन्हें देखकर, ये क्या गोलियां हैं माँ, किस लिए डलवा रही हो तुम? उसने पूछा। इन नींद की गोलियों का मैं अब तब इस्तेमाल करती रहती हूँ, इनमें से कुछ को उसके दूध में मिलाकर दे दो, वो नींद में ही मर जाएगी और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। अगर हमें इसकी वजह से किसी मुसीबत में पड़ना पड़ा तो? हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, तुम बस मिलाओ, मैं कह रही हूँ ना। लक्ष्मी ने उस दूध में नींद की कई गोलियां मिला दी, फिर उस दूध को एक गिलास में डाला और स्वाति के कमरे में चली गई। बिटिया, ये लो दूध पी लो, उसने दिया। स्वाति ने वो गिलास लिया, उसने दूध का एक घूंट पिया और बोली, माँ इस दूध में चीनी बहुत कम लग रही है, उसने कहा। तब लक्ष्मी को याद आया कि उसने दूध में चीनी नहीं डाली थी। अरे मैं कुछ सोच रही थी और चीनी डालना भूल गई, 1 मिनट रुको, मैं चीनी डालकर फिर लाती हूँ। उसने दूध का गिलास ले लिया और वापस चली गई। जब स्वाति ने दूध का घूंट पिया तो उसे अचानक से गहरी नींद आने लगी। पापा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोऊंगी, मैं कुछ भी नहीं पीना चाहती। और वो सो गई। इस बीच लक्ष्मी फिर दूध लेकर आई। ओ स्वाति सो गई क्या? मुझे लगता है कि उसे गहरी नींद लग गई है तो वो सो गई। वो दूध मुझे दे दो, मैं पी लेता हूँ, उसने पूछा तो लक्ष्मी घबरा गई। अरे नहीं नहीं, ये दूध मत पीना। तुम मुझे दूध पीने के लिए क्यों नहीं दे रही हो? क्या इसमें कुछ मिलाया है तुमने? चीची, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने इसमें चीनी ज्यादा मिला दी है, आप चीनी कम लेते हैं ना। ठीक है, एक दिन पीने से कुछ नहीं होगा, मुझे दे दो। मैं आपके लिए एक दूसरे गिलास में दूध लाकर देती हूँ, आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, उसने कहा और वहां से चली गई। कुछ दिन बीत गए। अगर तुम उस दिन उसके दूध में शक्कर मिलाना नहीं भूलती तो वो मर जाती। ठीक है माँ, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हो गया तो बताओ। मुझे जो भी करना है मैं आज करके रहूंगी। क्या मुझे बताओगे क्या करने वाली हो? मैं सुनना चाहती हूँ। आज रात जब सब सो जाएंगे मैं उसके कमरे में जाऊंगी, एक तकिए को उसके ऊपर रखकर उसकी सांस रोककर उसे मार दूंगी। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। माँ, आपके
अंदर ये सब करने की हिम्मत कैसे आ जाती है? अगर हम डरेंगे तो हम वो नहीं कर सकेंगे जो हमने सोचा है। और जैसा कि ललिता ने सोचा, उस दिन ललिता स्वाति को मारने के लिए तैयार थी। हर कोई गहरी नींद में था। ललिता ने उठकर अपना तकिया लिया और स्वाति के कमरे में दबे कदम जाने लगी। उसने राम के कमरे में देखा, सब ओर शांति थी। तुरंत ही वो स्वाति के कमरे में गई। वो स्वाति के चेहरे पर तकिया दबाने के लिए तैयार थी कि अचानक स्वाति अपनी मां को सपने में याद करके चिल्ला पड़ी, मां! वो जोर से चिल्लाई थी। उसके चिल्लाने से ललिता डर गई और अपने कमरे में भागने लगी। इस बीच राम बाहर आ गया और ललिता को शक की निगाह से देखने लगा। इस बीच लक्ष्मी ललिता के पास आई और दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया। दोनों तनाव में थीं। राम ने स्वाति को जगाया। क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? मैंने मां को सपने में देखा बाबा, तो मैं चिल्ला पड़ी। ठीक है, मैंने बेवजह तुम्हारी नींद खराब की, सो जाओ बिटिया। फिर वो बाहर आ गया। क्या बात है माँ जी, आपके हाथ में तकिया लेकर यहाँ क्यों खड़ी हैं? हाँ राम, क्योंकि स्वाति चिल्लाई तो मैं जल्दबाजी में अपने हाथ में तकिया लिए हुए ही बाहर आ गई, उसने कहा। तब राम कुछ नहीं कह सका। ठीक है, लगता है स्वाति को कोई सपना आया था। आप लोग जाओ और सो जाओ। सब लोग वहां से चले गए।